बुशरा बीबी बानी तहरीक इंसाफ को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती रहीं, होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी मंजर आम पर आ गई। कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा, PTI की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी, सब कुछ डायरी में दर्ज। तहरीर के मुताबिक बानी PTI बुशरा बीबी के मुकम्मल तसल्लुत में हैं। बुशरा बीबी गवर्नर राज लगने पर पहिया जैम हड़ताल की भी हिदायत देती रहीं। अहम इंकशाफात हैं जो कि इस डायरी में हुए हैं। बुशरा बीबी बानी तहरीक इंसाफ को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती रहीं, अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी मंजर आम पर आई है। PTI की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी, सब कुछ डायरी में दर्ज। तहरीर के मुताबिक बानी PTI बुशरा बीबी के मुकम्मल तसल्लुत में है। बुशरा बीबी गवर्नर राज लगने पर पहिया जैम हड़ताल की भी हिदायत देती रहीं। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, डिटेल्स बताइएगा, क्या कुछ दर्ज है इस डायरी में? बिल्कुल, डायरी जो है जमान पार्क से बरामद हुई है और इसमें जो इंकशाफात सामने आए हैं, बुशरा बीबी जो साबिक खातून अव्वल हैं, उनके हाथों से लिखी हुई जो है वो ये डायरी है, जिसमें बहुत ही अहम किस्म के जो है वो इंकशाफात दर्ज हैं। जिसमें अगर मैं आपसे शेयर करूँ कि बुशरा बीबी को, इमरान खान को कैसे और किस हद तक जो है वो कंट्रोल करती थी, नाकाबिले तरदीद किस्म के जो होशरुबा इंकशाफात हैं। बुशरा के अपने हाथों से लिखी डायरी ये साबित करती है कि चेयरमैन PTI बुशरा के मुकम्मल तसल्लुत में है और उनके अहकामात पर जो है वो चलते हैं। ये बात इन अल्फाज से जाहिर होती है कि जिसमें बुशरा बीबी ने उन्हें सियासी डिक्टेशन करवा रही हैं और ये तक बता रही हैं कि PTI की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी और कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। ये वो सब अहकामात हैं जो चेयरमैन PTI को दे रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है और किसको कैसे चलाना है। इस डायरी में बुशरा ये अहकामात दे रही हैं कि ऐसी फिजा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई भी उनके खिलाफ जो है वो कोई मनफी किस्म का फैसला जो है वो ना दे। इन इंकशाफात में सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अल्लाह ताला से क्या दुआ और किन लफ्जों के साथ मांगनी है, वो भी बुशरा बीबी जो है वो चेयरमैन PTI को डायरी में लिखकर डिक्टेट कर रही हैं। और दुआ के अंदर होशियारी से इन्होंने जो है वो चेयरमैन PTI को जो बागियाना अल्फाज इस्तेमाल करवा कर इनकलाब की ज़हन साजी की है, वो भी जो है आया हो गई है इस डायरी में। और क्या क्या इंकशाफात सामने आ चुके हैं वो अगर मैं आपके साथ मजीद शेयर करूं तो बुशरा बीबी उसमें डायरी में लिखती हैं कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, यानी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला न कर सके, पहले अनाउंस नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। किफ़ायत, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी का दौरा किया। उन्होंने रावलपिंडी में डकैती मुज़ाहमत पर जांबाग शहरी के वरसा से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, डकैती के दौरान शहरी की शहादत बहुत अफसोसनाक वाक़या है। नौजवान ने बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला किया। नौजवान की बहादुरी पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। तीनों मुलजिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। सोसाइटी में बड़ा दर्दनाक सा वाक़या था और वो जवान जो है वो बड़ा बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुआ है। और अंकल के पास आने का मकसद भी यही है कि इनको, उस जवान को ट्रिब्यूट पेश करना जो आके लड़ा है और उस तरह मुकाबला किया। आपके इल्म में ये भी आ गया होगा कि तीनों जो बंदे डाकू थे वो पकड़ते हुए आई थिंक उस टाइम पे पुलिस के साथ मुकाबले में वो मारे गए। और इसमें कोई शक नहीं कि हम उस जवान को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उसके लिए जो दिलेरी के लिए अवार्ड है वो हम ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे और इंशाल्लाह कराएंगे। बाकी उसके बच्चे फैमिली जो हम वो भी हो सकता है, वो भी अंकल से बात हुई, वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस निकली। FIA ने DSP और 10 एहलकारों समेत 12 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमों ने सैफुर रहमान नामी शहरी को मुबैना तौर पर अगवा किया और रकम का मुतालिबा किया। मुलजिमों ने सैफुर रहमान को CIA में गैर कानूनी तौर पर रखा। तैयब सैफ से तफसीलात जानते हैं। तैयब, बताइएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस मुबैना तौर पर अगवा बराए तवान की वारदातों में मुलव्वस निकली है। FIA ने DSP समेत 10 एहलकारों और 2 प्राइवेट अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजमान ने सैफुर रहमान नामी शहरी को मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया और रकम का मुतालबा किया।
सैफुर रहमान शहरी को सीआईए में गैर कानूनी तौर पर जो है हफ्ते बेजा में रखा गया। जो मुलजमान हैं उनमें बूटा और एहसानुल्लाह है, उनके जरिए अहले खाना से रकम का मुतालबा करते रहे, जिसके बाद में इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद एफआईए ने पुलिस एहलकारों और जो प्राइवेट अफराद थे उन तमाम को गिल्टी करार दिया और उसके तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके बाकायदा तफ्तीश का जो आगाज है वो कर दिया गया है और इसमें तमाम लोगों को गिरफ्तारी के आर्डर जो है वो भी जारी कर दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई एक्सप्रेस की स्पीड और बढ़ गई, ये हफ्ता भी आवाम की जेब पर भारी रहा। इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 0.69% इजाफे से 30.82% हो गई। इस हफ्ते दालें, अंडे, आलू, प्याज, लहसुन और चीनी समेत 29 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि घी और एलपीजी समेत सिर्फ 5 अशिया की कीमतें कम हुईं। इदारे शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी की गई है, जबकि इस हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस हफ्ते दालें, अंडे, आलू, प्याज, लहसुन और चीनी समेत 29 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि घी और एलपीजी समेत सिर्फ 5 अशिया की कीमतें हैं जो कि कम हुई हैं। पिंक साल्ट की बरामद से $20 करोड़ बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अमरीकी कंपनी के दरमियान MOU तय पा गया। MDPMDC और अमरीकी कंपनी के CEO ने MOU पर दस्तखत कर दिए। पिंक साल्ट की बरामद से $29 करोड़ बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अमरीकी कंपनी के दरमियान MOU तय पा गया। MDPMDC और अमरीकी कंपनी के CEO के MOU पर दस्तखत। जदीद पिंक रॉक सॉल्ट क्रशिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी कायम की जाएगी। MDPMDC की जानिब से ये बताया गया, ये सहूलत सिर्फ नमक की बरामद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पिंक साल्ट की एक्सपोर्ट के लिए प्लांट खुसूसी इक्तसादी जोन ज़िला मियांवाली में लगाया जाएगा, जबकि दुनिया में पिंक साल्ट की $12 अरब की मार्केट है। MD की जानिब से ये बताया गया है, पिंक साल्ट आलमी मार्केट में पाकिस्तान के नाम से ही फरोख्त होगा। कराची में जारी ज़रई नुमाइश में NLC खुसूसी तौर पर शरीक है। तर्जुमान NLC का कहना है कि हमने TIR सर्विस के ज़रिए वस्ती एशियाई ममालिक में बज़रिया सड़क सामान पहुँचाने की सलाहियत हासिल कर ली है। TIR सर्विस में अहम पहलू डॉलर में अदायगी ना करना है, जबकि किराया भी रुपए में अदा किया जाएगा। मज़ीद बता रहे हैं अयाज राना। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची एक्सपो में मौजूद हैं और एग्रीकल्चर की अपनी पहली नौयत की जो ये एग्जीबिशन है उसके अंदर NLC ने भी जो है वो अपना इंस्टॉल लगा के लोगों को एक नई चीज़ मुतारिफ कराने की कोशिश की है। मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, ये TIR सर्विस का जो आप लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइडर अब हो गए हैं, हमारी नेशनल जो ये लॉजिस्टिक कंपनी है, तो वो क्या सर्विस और किस तरह इसका क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? आप डेस्टिनेशन से कोई कार्गो उठा देते हैं किसी भी उसके वेयर हाउस से, कंपनी के एक्सपोर्टर हो, और स्ट्रेट अवे आप ले जाते हैं कई सारे ममालिक से के बाद जो है ना डेस्टिनेशन पे, और वहाँ पे उनके वेयर हाउस में वो सामान पहुँच जाता है, जिसको हम एंड टू एंड लॉजिस्टिक कहते हैं। इसके पाकिस्तान के लिए कई सारे वो है फ़वाइद है। मसलन ये है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्टर्स के लिए उसका नई मार्केट जो है ना वो खुल जाती है। दूसरी बात यह है कि फॉरेन एक्सचेंज में किसी कंपनी को पे नहीं करना पड़ता। तीसरा ये है कि एंड टू एंड सोल्यूशन है, मतलब सामान आप एक वेयर हाउस से लेकर अलमाते के दूसरे वेयर हाउस तक पहुंच जाता है। जैसे कि इनका यही बताना था कि ये एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंटरनेशनली बॉर्डर्स के अंदर जो है वो कंटेनर जो यहाँ सील किया जाएगा वो आपके वेयर हाउस पे जाके ही उसकी सील जो है वो खोली जाएगी। बहुत ज़्यादा हफ्ते जिसके अंदर लगते थे वो सफ़र अब दिनों और के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। अगर आप NLC की ये TIR सर्विस के ज़रिए अपने कंटेनर्स को दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान सूबे में 27 लाख जबकि पेशावर में 12 लाख से ज़ायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। तफसीलात बता रहे हैं आमिर शहजाद। जी शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में आज 5वें रोज़ भी पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं और इसके अलावा हिफाजती जो है टीके भी लगाए जा रहे हैं। पोलियो टीमों के लिए जो है पोलियो मुहिम के लिए 6000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि इसी तरह अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो 18000 से ज़ायद
पुलिस एहलकारों को जो है 17 अजला के अंदर तैनात किया गया है। हर पोलियो टीम के साथ 2 पुलिस एहलकारों को जो है वो तैनात किया जाता है, जो कि गली को कॉर्डन ऑफ करते हैं और उसके बाद जो पोलियो वर्कर है वो घरों में दाखिल होकर बच्चों को हिफाजती जो कतरे हैं वो पिला रहे हैं। अगर बात की जाए सूबाई हुकूमत पेशावर की, तो सूबाई हुकूमत पेशावर में भी आज 5वें रोज़ जो है मुहिम जारी है और पेशावर में 12 लाख से ज़ायद जो है टारगेट रखा गया है बच्चों का, जिनको हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस पुलिस एहलकारों ने पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम करने से जो इनकार किया था। आज 5वें रोज़ भी ज़िला खैबर के अंदर जो है वो बाइकाट जारी है। जबकि बात की जाए बनू की, तो बनू के अंदर जो है 2 रोज़ तक पोलियो मुहिम का बाइकाट किया गया था इमायदीन की जानिब से, ताहम मुज़ाकरात किए गए और बनू में पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई थी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला के अंदर पोलियो मुहिम जारी है। आमिर, बहुत शुक्रिया। 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे तो भी याद नहीं है। आप अभी भी असीरी में हैं, आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। आपने दिल नहीं आ रहा कई और लोगों की तरह, आप इधर रोजाना आते हैं जब भी असेंबली का सेशन होता है और प्रिजाइड करते हो, यहां से वापस कैद खाने में जाते हैं। इससे ज्यादा भड़के और क्या बात होगी। हमारे अपने असेंबली मेंबर्स कई नाम अब मैं किस किस का लूं, जिनके ऊपर मुत्तहिद केसेस, कईयों को गिरफ्तार किया गया, रेफरेंसेस फाइल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ जो किया गया। और मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है। लेकिन मेरे रब का करना ऐसा हुआ कि बाकी तीनों सूबे डिस्टेबलाइज हुए, वफाक डिस्टेबलाइज हुआ, लेकिन सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेकाम ला सकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जिस तरीके से कर, मुझे याद है एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहा है या परसों हो रहा है, और मुझे कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिलाई थी कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा जेल से, हम चीफ मिनिस्टर चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत लोगों को ख्याल आ गया था, और यही वजह थी कि हम शिकस्त दे सके उन लोगों को जिन्होंने ये साजिशें की थी। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये हुई, दूसरी तरफ से रब की तरफ से भी बड़े इम्तिहानात हमारे ऊपर आए। कोविड सबको पता है, अभी कहा था मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कि जान है तो जहान है, जब उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, और मैं यही बात करता था। और बाकी लोग कहते हैं जहान है तो जान है भाई, लोग मर जाएं, गरीब मर जाएं, कोई परवाह नहीं है मुझे, पर मुल्क की इकोनॉमी चलनी चाहिए, उनका यह ख्याल था। और मेरी यही उनसे लड़ाई हो रही थी जब हमने शटडाउन्स किए थे, दुकानें बंद की थी, ट्रांसपोर्ट बंद की थी। पहले नहीं मान रहे थे बात, लेकिन कुछ दोस्तों ने मदद की, उनको भी अकल आई, और हमारे अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान ने कोविड में बेहतर परफॉर्म किया बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनसे भी, और उसमें भी सिंध ने रिकॉर्ड टाइम में देखिए हमारी हेल्थ मिनिस्टर इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट। होता ये था कोई कोविड से बीमार होता तो वो कहता मुझे आखान नहीं जाना, मुझे साउथ सिटी नहीं जाना, मुझे सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में आप जगह दिला दें, मतलब उसके जो होते थे लोग, ये क्वालिटी थी। और जैसे बता रहे हैं 1-1.5 महीने में वो तैयार की थी, कहीं ऐसा नहीं मिलता। हमने अपनी जो थी इमरजेंसी फैसिलिटीज, ये वेंटिलेटर्स प्रोक्योर करना, अस्पतालों को चेंज करके उनके लिए कोविड के लिए उनको तैयार करना, एचडीयू बेड्स तैयार करना, ये सब, और टेस्टिंग पे जोर देना, ये सब ने देखा था। फिर आपके फ्लड्स आए, 2020 का फ्लड, 2020 का फ्लड हमारा पूरा लेफ्ट बैंक को उसने तबाह किया। और उस वक्त जो वफाकी हुकूमत थी, उनके जो उस वक्त के वजीर आजम थे, वो एक बार भी उन लोगों तक नहीं पहुंचे, उधर गए ही नहीं उन इलाकों में। एक बार कराची तशरीफ लाए थे और पता नहीं नंबर भी याद नहीं, बहुत बड़ा पैकेज वैकेज देके गए थे, जो पैकेज उतना ही रह गया,
उधर ही गवर्नर हाउस तक ही वो महदूद रह गया था। फिर 2022 का मेगा फ्लड जिससे पूरा सिंध अफेक्ट हुआ। हमारी तकरीबन 13 मिलियन लोग उससे अफेक्ट हुए। 21 लाख घर, फकरी साहब हमेशा कहते हैं कोई 20 कहता है कोई 21 कहता है, आज मैं आपके लिए पूरा एग्जैक्ट नंबर लाया हूं, वो बताता हूं थोड़ी देर में आपको। तकरीबन 21 लाख के कुछ कम घर वो लोगों के डैमेज हुए। हमारी 3 मिलियन एकड़ फसल जो है वो उसमें बल्कि 3.8 मिलियन एकड़ फसल तबाह हुई लोगों की। 20,000 से ज्यादा स्कूल डैमेज हुए, रोड नेटवर्क, इरिगेशन नेटवर्क, ऐसी हालत थी कि समझ नहीं आ रही थी कि अब इससे निकलेंगे कैसे। आला सिंध मुराद अली शाह अलविदाई खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।